मैं अपने आसपास कुछ ऐसे व्यक्तियों को देख रही हूँ जो कि आध्यात्मिक हैं। वो कोशिश कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन जीने की। जब कभी उनको कोई ट्रिगर आया तो उन्होंने अपने आप को रोका और उस व्यक्ति को आगे से रिएक्ट नहीं किया। जो व्यक्ति के कारण उनको ट्रिगर आया था उन्होंने उनको रिएक्ट नहीं किया और इस प्रकार वो अपनी ऊर्जा में बने रहे। ये अवेयरनेस उनको रही। तो इस प्रकार उन्होंने अपने आप पर थोड़ा सा काबू पाना सीख लिया। ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। परंतु क्या हुआ कि कुछ देर के बाद ही वो उस व्यक्ति के एनर्जी के ट्रैप में थे। तो जो बातें उस व्यक्ति ने, सामने वाले ने उनको कही थी, वो उस पर उसकी एनर्जी में ट्रैप होने के कारण वो बातें उनके दिमाग में चलने लगी और उनकी हार्मोनी जो थी ना वो भंग हो गई कुछ देर के लिए। और ओवर थिंकिंग चलने लगी कि ये जो मुझे बातें कही गई हैं, मेरे पर आरोप लगाए गए हैं, तो क्या ये सही है? वो ओवर थिंकिंग जो उनके ऊपर चल रही थी ना, तो ये वो दूसरे की एनर्जी में ट्रैप थे। तो इस प्रकार उन्होंने पहले तो रिएक्ट ना करके एक नया कर्म होने से बचा लिया। परंतु जब वो अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहे थे कि मैं अपनी हार्मोनी में नहीं हूँ, और सेल्फ टॉक को ही वो अपना रिलीज करना समझ रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि 3-4 घंटे मेरे ऊपर ये स्थिति चली है तो मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, तो कुछ देर बाद मैं अपनी हार्मोनी में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जो वो सेल्फ टॉक कर रहे हैं उसके माध्यम से रिलीज, उसको ये बोल रहे हैं कि मैंने उस एनर्जी को रिलीज कर लिया। तो एनर्जी की भाषा में इसको रिलीज होना नहीं कहते हैं। आपने क्या किया कि जिस एनर्जी में आप ट्रैप थे ना, आपने उस एनर्जी को थोड़ी देर के लिए जी लिया और फिर उससे थोड़ी देर के लिए फ्री हो गए, लेकिन आपने पूरी तरह से आपने रिलीज नहीं किया। ये जो सप्रेशन था ना एनर्जी का, ये आपने किसी अपने सबकॉन्शियस के किसी गहरे गड्ढे में इसको गिरा दिया। आप उससे फ्री नहीं हुए। इसको एनर्जी की भाषा में रिलीज करना नहीं कहते बल्कि सप्रेशन करना कहते हैं। यदि आप उस व्यक्ति को फॉरगिवनेस करके या कोई और टूल यूज करके आप उस एनर्जी से फ्री हो जाते, तो तब उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते, तब आप उस